यूनुस के समर्थकों की पिटाई, यूनुस की भी होगी गिरफ्तारी, तारिक रहमान का ऐलान। बांग्लादेश के नए नवेले पीएम तारिक रहमान ने यूनुस के समर्थकों पर डंडे बरसाना शुरू कर दिया है, जिसके बाद सवाल है कि क्या अब यूनुस भी जेल में जाने वाला है और उनकी गिरफ्तारी होने वाली है, क्योंकि तारिक रहमान की भारत से बढ़ती दोस्ती पर यूनुस के समर्थकों ने बवाल काटा, लेकिन वो भूल गए कि अब बांग्लादेश का पीएम चुन लिया गया है और अब ना तो यूनुस की और ना ही उनके समर्थकों की बांग्लादेश में चलने वाली है। चलेंगे तो बस पुलिस के डंडे जो तारिक रहमान चलवा रहे हैं और बता रहे हैं सुधर जाओ और बांग्लादेश को भी सुधरने दो, क्योंकि यूनुस ने बांग्लादेश को पाकिस्तान जैसा बनाने की सोची थी, लेकिन उनके सपनों पर पानी फिर गया, जिसके बाद अब यूनुस के जिहादी समर्थक मैदान में हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बांग्लादेश में हुए आम चुनावों के बाद प्रधानमंत्री तारिक रहमान को कुर्सी संभाले अभी कुछ ही दिन ही बीते हैं, लेकिन उन पर मोहम्मद यूनुस के ही समर्थक आरोप लगाने लगे हैं। अंतरिम सरकार में मुख्य सलाहकार की भूमिका निभाने वाले यूनुस के समर्थक नाहिद इस्लाम ने तारिक रहमान पर शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग और भारत के साथ मिलीभगत के बड़े आरोप लगा दिए। दरअसल प्रधानमंत्री बनते ही तारिक रहमान ने भारत से रिश्ते दुरुस्त करने की कवायद की है। इसके अलावा बांग्लादेश में कई जगहों पर आवामी लीग के दफ्तर फिर से खुले हैं। ये बात मोहम्मद यूनुस के समर्थकों को रास्त नहीं आ रही है, जिसके बाद हुड़दंग काटने की कोशिश यूनुस के समर्थक कर रहे हैं। लेकिन तारिक रहमान अब बांग्लादेश के पीएम हैं। शायद ये बात यूनुस के समर्थकों को पच नहीं रही। फिर क्या था, चले तारिक रहमान की पुलिस के डंडे और समर्थक हाथ जोड़ गिड़गिड़ाने लगे। बता दें कि नाहिद इस्लाम नेशनल सिटीजन पार्टी के संयोजक हैं। उनकी पार्टी ने ही जुलाई 2024 में शेख हसीना के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किए थे। इसी का फायदा उठाकर बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिर गई थी और फिर अंतरिम सरकार गठित कर दी गई। मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार में भारत के खिलाफ खूब एजेंडे चलाए गए। इसके अलावा अल्पसंख्यकों पर भी खूब हमले हुए, जो आम बात हो गई थी। मोहम्मद यूनुस ने खुलकर पाकिस्तान के साथ करीबी बढ़ाई और भारत की खूब आलोचना भी की। अब तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनने के बाद हालात बदलने लगे तो यूनुस के समर्थकों में खलबली मची हुई है। नाहिद इस्लाम ने कहा कि इस चुनाव में भारत आवामी लीग और बीएनपी मिले हुए थे। उन्होंने कहा कि अगर बीएनपी भी आवामी लीग वाली राजनीति फिर से लाने की कोशिश करेगी तो उनका विरोध होगा। नाहिद इस्लाम ने कहा है कि आखिर देश में आवामी लीग के कार्यालय फिर से क्यों खुल रहे हैं, इस पर सरकार को जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा सरकार को चाहिए कि आवामी लीग के सारे दफ्तर तुरंत बंद करवाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये काम उनकी पार्टी करेगी। उन्होंने शेख हसीना को फांसीवादी बताते हुए कहा कि उन्हें अब बांग्लादेश में कभी पैर जमाने का मौका नहीं मिलेगा और तारिक रहमान ने शेख हसीना जैसी कोशिश की तो शेख हसीना जैसा हाल तारिक रहमान का भी होगा। फिर क्या था, तारिक रहमान ने यह सुनते ही डंडे बरसवाने का काम किया और समर्थक को खदेड़ने का काम किया। भारत के साथ संबंध सुधारना चाहता है बांग्लादेश। दरअसल मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार में भारत के साथ बांग्लादेश के संबंध हद दर्जे तक खराब हो गए थे। हालांकि अब बांग्लादेश के नए खेल मंत्री ने भी बीसीसीआई से संबंध सुधारने की इच्छा जताई, तो वहीं बांग्लादेश की अंग्रेजी न्यूज वेबसाइट प्रथम आलो के मुताबिक बीएनपी के आने के बाद कई जिलों में आवामी लीग के दफ्तर खोले गए हैं। मोहम्मद यूनुस की सरकार ने आवामी लीग पर प्रतिबंध लगा दिया था। ऐसे में इस चुनाव में पार्टी चुनाव ही नहीं लड़ पाई और तो और बांग्लादेश की मीडिया में भारत के साथ बांग्लादेश के बेहतर संबंधों की खूब चर्चा हो रही है, जो यूनुस के समर्थकों को खटक रहा है। मोहम्मद यूनुस के 100 से ज्यादा फैसले रद्द। वहीं मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के दौरान लिए गए 100 से ज्यादा फैसले बांग्लादेश में रद्द होंगे। दरअसल यूनुस सरकार ने अंतरिम पावर का इस्तेमाल करते हुए 1.5 साल में 132 अध्यादेश जारी किए। अब इन अध्यादेशों को अगर 25 दिन के भीतर पास नहीं कराया जाता है तो वो सभी रद्द हो जाएंगे। बांग्लादेश में जिन अध्यादेशों के रद्द होने की बात कही जा रही है उनमें कुछ भारत तो कुछ शेख हसीना को लेकर है। तारिक रहमान की नई सरकार कुछ फैसलों को संसद से पास करने की तैयारी में है। ऐसे में अधिकांश फैसले अपने आप ही रद्द हो जाएंगे। यानी तारिक रहमान ने बड़ा फैसला लिया है। किस तरह के फैसले रद्द होंगे,
रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद यूनुस की सरकार ने सुधार शक्ति और विदेशी रिश्तों से संबंधित कुल 132 अध्यादेश जारी किए थे। अब तारिक रहमान की पार्टी इन सभी अध्यादेशों की समीक्षा कर रही है। सुधार से जुड़े सभी अध्यादेश रद्द किए जाएंगे। इसके अलावा उन अध्यादेशों को भी आगे नहीं बढ़ाया जाएगा जिनके कारण विवाद होंगे। शेख हसीना की पार्टी से बैन को भी हटाया जा सकता है, क्योंकि चुनाव के बाद आवामी लीग की कई जिलों में एक्टिविटी फिर से शुरू हो गई। कहा जा रहा है कि आवामी लीग विपक्ष की राजनीति में सक्रिय रहेगी। जुलाई विद्रोह से जुड़े कुछ अध्यादेशों की भी समीक्षा की जा रही है, इसे भी बदला जा सकता है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने चुनाव जीतने के बाद ही जुलाई चार्टर को मानने से इनकार कर दिया था। पार्टी के सांसदों ने शपथ ग्रहण के दौरान संविधान सुधार सदस्य के रूप में शपथ नहीं ली। जुलाई चार्टर को लागू करने की यह पहली कवायद थी। बांग्लादेश के गृह मंत्री सलाहुद्दीन चौधरी के मुताबिक बीएनपी के सदस्य सांसद चुनकर आए हैं। फैसला संसद में होगा। जुलाई चार्टर संविधान में संशोधन का एक प्रस्ताव है। इसके तहत बांग्लादेश में कोई भी शख्स 2 बार से ज्यादा या 10 साल से ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं रह सकता। इसके अलावा प्रधानमंत्री के पास जजों की नियुक्ति का अधिकार नहीं रहेगा। इसको लेकर यूनुस सरकार ने जनमत संग्रह भी कराया था। हालांकि बीएनपी ने इसे मानने से ही इनकार कर दिया था और साथ ही साथ भारत के साथ संबंधों को लेकर भी कुछ नियमों को बदला गया है ताकि भारत और बांग्लादेश के संबंध बेहतर हो सके। भारत को लेकर तारिक रहमान का बड़ा फैसला। दरअसल भारत बांग्लादेश रिश्तों में सुधार की दिशा में पहला कदम उठाते हुए दिल्ली स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन ने शुक्रवार को भारतीय नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं फिर से शुरू कर दी हैं। करीब 2 महीने पहले इन सेवाओं को रोक दिया गया था। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब हाल ही में तारिक रहमान ने बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के रूप में पद संभाला है। इससे संकेत मिलता है कि उनकी पार्टी बीएनपी के लिए नई दिल्ली बेहद अहम है और शुरुआती स्तर पर रिश्तों की कड़वाहट दूर करने की कोशिश हो रही है। एक दिन पहले ही भारत के एक वरिष्ठ वाणिज्य दूतावास अधिकारी ने कहा था कि नई दिल्ली भी जल्द बांग्लादेश में सभी वीजा सेवाएं बहाल करेगी। दिसंबर में दोनों देशों के रिश्तों में तेज गिरावट के बाद वाणिज्य दूतावास और वीजा सेवाएं रोक दी गई थी। यह तनाव भारत विरोधी छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद बढ़ा था। हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर विरोध हुए थे, जिनमें भारत विरोधी तत्वों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। कई हिंदुओं को निशाना बनाया गया और लिंचिंग की घटनाएं सामने आई, जिससे कूटनीतिक तनाव बढ़ गया। हालांकि ढाका की सत्ता के केंद्र से मोहम्मद यूनुस के हटने और तारिक रहमान के पद संभालने के बाद भारत के साथ रिश्तों में सुधार के सकारात्मक संकेत मिले, जिसके परिणाम इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। उधर गुरुवार को सिलहट में भारत के वरिष्ठ काउंसलर अधिकारी अनिरुद्ध दास ने बांग्लादेशी मीडिया से कहा कि बांग्लादेशी नागरिकों के लिए भी सभी वीजा सेवाएं पूरी तरह बहाल करने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने बताया कि फिलहाल मेडिकल और डबल एंट्री वीजा जारी किए जा रहे हैं, जबकि यात्रा वीजा सहित अन्य श्रेणियां भी जल्द शुरू होंगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही सभी प्रकार के भारतीय वीजा सामान्य रूप से जारी होने लगेंगे। इन फैसलों को तारिक रहमान के नेतृत्व में दोनों देशों के रिश्ते सुधारने के शुरुआती संकेत माने जा रहे हैं। इसी हफ्ते लोकसभा स्पीकर ओम बिरला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल भी हुए, मुलाकात भी हुई। बिरला ने मोदी का पत्र सौंपते हुए रहमान को भारत आने का निमंत्रण तक दे डाला। अब देखना होगा कि क्या रहमान प्रधानमंत्री बनने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा के रूप में दिल्ली आते हैं, जैसे पहले से परंपरा रही है, जिससे संबंधों में और सुधार आएगा और यूनुस के समर्थक जेल में होंगे और भारत के रिश्ते और बेहतर होंगे। दरअसल जैसे ही तारिक रहमान ने शपथ ली, भारत से रिश्ते बेहतर हुए और अब लगातार बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, तो यूनुस के समर्थक लगातार हुड़दंग मचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो तस्वीर हमने आपको प्रोग्राम की शुरुआत में दिखाई और पूरी खबर बताई। लेकिन अब यूनुस की नहीं चलेगी, अब यूनुस के समर्थकों की नहीं चलेगी, क्योंकि यूनुस के समर्थक कितना भी बवंडर काटने की कोशिश कर लें, तारिक रहमान बड़ी कार्रवाई करके रहेंगे। जो तस्वीर हमने आपको दिखाई, यानी आज से उसकी शुरुआत हो चली है और ऐसी तस्वीर अब आपको रोजाना देखने को मिलेगी, क्योंकि यूनुस जो चाहते थे वो नहीं हो पाया। यूनुस पाकिस्तान से बेहतर संबंध चाहते थे। यूनुस बांग्लादेश को पूरी तरीके से ऐसा बना देना चाहते थे जैसा पाकिस्तान, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और यूनुस के सपनों पर पानी फिर गया। फिलहाल आगे आने वाले समय में बांग्लादेश में और क्या होता है, इस पर हमारी पूरी नजरें रहेंगी और हम आपको खबरें बताते रहेंगे। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।